फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके हमको मीन निकालना है। तो टेबल में क्या डेटा दिया हुआ है वो हम देख लेंगे। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। क्लास इंटरवल 10 to 25, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं 2। दूसरा क्लास इंटरवल 25 to 40, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आते हैं 3। सो ऑन लास्ट में 85 to 100 क्लास इंटरवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जो अपर लिमिट है ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास 25 एंड अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास 40 इज सेम एज लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास यानी 40। तो ऐसा ही अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये पूरा सेम लास्ट तक यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है। इसलिए हम क्लास मार्क xi निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको क्लास मार्क xi मिल जाएगा, जो हम टेबल में लिख देंगे। लेकिन हमको और क्या पता है कि मीन xi इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस so on fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस so on fn। ये फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो पहले जो चीज हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi हमको दिया हुआ है एंड क्लास मार्क xi हमको पता है कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 17.5 हमको मिल जाएगा पहले क्लास इंटरवल के लिए। दूसरे क्लास इंटरवल के लिए 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 हमको 32.5 मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लास्ट तक निकालेंगे हर एक क्लास इंटरवल के लिए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे fi इंटू xi, यानी 2 इंटू 17.5 इज 35, 3 इंटू 32.5 इज 97.5। देन ऐड करेंगे सभी फ्रीक्वेंसीज को तो समेशन fi मिल जाएगा 30 एंड समेशन fi xi हमको मिल जाएगा 1860। अब हमें मीन पता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi होता है, तो समेशन fi xi की वैल्यू है हमारे पास 1860, समेशन fi की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे तो हमको मीन मार्क्स मिल जाएगा। डायरेक्ट मेथड है ये, इस्तेमाल करके हम 62 मिल जाएगा।